अस्सलामुअलैकुम। कैमरा ऑन के साथ मैं हूं जावेद मलिक और मैं इस वक्त मौजूद हूं चकवाल प्रेस क्लब के लाइव स्टूडियो में। और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर साफ़ी, 6 किताबों के मुसन्निफ ख्वाजा बाबर सलीम, जो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं। इनके 40 साला सहाफ़ती कैरियर पर हम एक साथ नशर कर रहे हैं। आज इस सिलसिले की किस्त नंबर 158 आपकी खिदमत में पेश की जाएगी। भाई साहब, आप से एक सवाल करना था कि डिप्टी कमिश्नर चकवाल अब्दुल सत्तार ईसानी ने चकवाल प्रेस क्लब की रजिस्ट्रेशन मनसूख की, थोड़ा सा हवाले से बताइएगा क्या सीन है? ये आप वो देखें, ये चकवाल के इधर अस्पताल रोड को हम 9/11 कहते हैं। ये 11 सितंबर ये इधर धान काउंट प्लाजा और 2-4 और प्रॉपर्टी इधर अस्पताल रोड की सील की थी। तो ये अब आगे अब कंटिन्यूटी है, तो वो इतना अंदाज़ा नहीं था। तो इस दौरान में जंग ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर के जो चीफ हैं जियो के, मीर शकील उर रहमान, उनकी गिरफ्तारी ऊपर मुल्की सतह पर, तो वो अब हर उसमें प्रेस क्लबों में एहतजाज हो रहा है। तो ये मुझे अभी याद है, हमने पूरे जिला चकवाल के ये तमाम अखबार, लावा, तलागंग, कल्लकार, चोहा, डुडियाल, ये एक मीडिया हेडक्वार्टर है ये चकवाल प्रेस क्लब। और ये पिंडी डिवीजन के ये जो चारों जिले हैं उनकी भी जो डिवीजनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट थी उसका भी ये चकवाल क्योंकि मरकज था। तो ये मैं 4 दफ़ा सदर रहा हूँ डिवीजनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट रावलपिंडी का। तो हर 4 साल बाद ऐसे राउंड दी क्लाक अटक, बारी बारी जेलम, चकवाल, पिंडी, तो ये एक टर्न बाई टर्न हर एक प्रेसिडेंट बनता था। तो ये मैं 4 दफ़ा प्रेसिडेंट रहा हूँ। तो ये उस सलसल में तो ये एहतजाज इधर पूरा अब डिस्ट्रिक्ट जब मैं 5 दिनों के ये 5 तहसीलों के चकवाल के ये इधर अखबार नवीस सारे प्रेस क्लब में है। तो वो मीर शकील उर रहमान को राह करो, ये इधर बड़ी भरपूर नाराबादी और फिर उस पर सोशल मीडिया पे भी उसकी वायरल हुई। तो ये उस वक्त जो माहौल था तो वो सारा 2-4 ये खुफिया एजेंसियाँ ने भी मेरे सारे ना क्या जी क्या खाते हैं तो क्या पीते हैं सारा। तो ये उस माहौल में तो फिर एकदम ये खबर आई कि ये चकवाल प्रेस क्लब की रजिस्ट्रेशन। तो ये उस वक्त माहौल, ये सारे कन टूटे 2-4 ये जो मनफी हैं ये टीम अप हो रहे हैं। ये क्योंकि प्लाजा जब फील हुआ तो एक अब्दुल सत्तार थानी के साथ हमारा एक वैसे एक नेचुरल एक मतलब कन्फ्लिक्ट आ गया ना। तो वो उसका वो फायदा उठाते हुए वो कन टूटे अब्दुल सत्तार थानी के गिर्द हो गए। तो ना कोई उनके पास अखबार है ना कोई गल है। तो वो उस दौरान में तो ये जब कैंसिल हुई तो वो इस दौरान में कमिश्नर और पिंडी मुझे अभी तक याद है। तो वो उसमें भी वो सारा अखबार वालों को सारा उधर बुलाया गया। तो उधर भी वो यही सारे उन्होंने खुद कंडक्ट किया उधर। तो वो हमने उधर काउंटर उन्होंने किया। तो 12 वो जी असिस्टेंट कंसल्टेशन हुई है ना। तो इस दौरान में माहौल अब ये बना हुआ है कि रोज़ ऐसे खबर आए कि ये कन टूटे उधर जुड़े हुए हैं उधर जुड़े हुए हैं। तो एक दिन पता चला वो AC मुजफ्फर मुख्तार जो है ना चकवाल प्रेस क्लब पे कब्जा करने आके तो उन कन टूटों के हवाले करने, ये भी एक उधर। तो हम इधर सारे 20-25 लोग इधर मेम्बरान उधर हाई अलर्ट था उधर उसमें। तो हम वो सारे ताले लगा के हमने कहा कब्जा अब सरकार पे, अगर सरकार इतनी, सरकार से तो हम नहीं लड़ सकते, कंटूटों से तो हम लड़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सारी ज़िंदगी लड़ अभी तक लड़ रहे हैं। तो ये सरकार से बंदा नहीं लड़ सकता। तो हम ताले लगा के उधर बड़ी मार्केट में उधर हम उधर के भाई अगर कोई होता है तो उधर हम अपना एहतजाजी को लाए अमल। तो वो बहरहाल वो उधर भी नहीं। तो इस दौरान में ये सारा ये एक मुतवादी है, कोई प्रेस क्लब इधर बना हुआ है तो उसके अहदेदारों की हलफबरदारी है। तो ये उधर सारे ये पूरे उधर सबको दावतनामे DC को, तो उधर सारा अब्दुल्ला सारे मतलब है ना एक भाई बड़ा बड़ा इकट्ठ हो रहा है। तो इधर अब हमारी रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल है। तो वो कौन जा रहा है जी, कौन जा रहा है सारा। तो अब वो जो उधर प्रोग्राम हुआ हलफबरदारी का, तो सिर्फ राजा रिजवान डंडोत पीपल पार्टी वाले, उसके अलावा कोई नहीं गया। वो थी उसमें। तो वो AC चलो जी मूव तो हमारे खिलाफ कर रहा था मुजफ्फर मुख्तार। उसने DC अब्दुल सत्तार थानी को रिपोर्ट दी। उन्होंने कहा सर अखबार वाले ख्वाजा बाबर और रही ने सारी अखबार ना को खबर ही को नहीं छपी ना। अगले दिन वो हलफबरदारी उसकी हुई, ना किसी चैनल पे ना किसी अखबार में कोई खबर ही नहीं छपी। तो ये AC मुजफ्फर मुख्तार ने DC को रिपोर्ट दी। मैं कहता हूँ चलो ये एक अच्छी रिपोर्ट उसने दी। हालांकि उस वक्त जो फ्रेम बना हुआ था
दब दो जी, उस वक्त फिर बंदा देखता नहीं है। मगर उसने रिपोर्ट दी, उन्होंने कहा सर ये असल अखबार वाले ख्वाजा बाबर और ने जिन्हें तो तुम इंज करो, ये कोई नहीं है। वो फिर हालांकि वो रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी ना एसी ने उधर, अभी मीटिंग हुई, हाँ जी ना लिखाओ जी जेन्युइन बंदे, वो इलेक्शन कराने जा रहा है। तो मैं अपनी साफी तारीख में मैं कहा ये हमारी ख्वाजा बाबर की और सारा इसकी मौजूदगी में एसी अगर प्रेस क्लब के इलेक्शन ऑन गन पॉइंट कराएगा तो ये एक हमने तय कर दिया था जद्दोजहद है, तो ये भी जद्दोजहद करेंगे। हमने उधर कहा जी आप नहीं प्लीज, मैंने उधर खुद गया, मैं ये आपका काम नहीं है। वो फिर हमने उधर उस वक्त अरशद अब्बासी और सारा मिलके एक साथ रुकनी कमेटी जिसने वो सारा कुछ 64 मेंबरों की, वो सारे वो गन पॉइंट पे आए थे, उसका हम बेकर आगे उधर चलेंगे। तो महाराज ये अब रजिस्ट्रेशन कैंसिल है, तो वो सारा उन्होंने देखा, सारा कागज सारा, उन्होंने कहा ये तो सारा मतलब उस वक्त हमने सारा कागजों में सारा उधर जगह सिर्फ ये शामलात की जगह है, वो भी प्रेस क्लब के नाम मुंतकिल हुई हुई है कागजों में, इधर सारा फर्द हमारे पास मौजूद है। पूरे बिल्डिंग डिपार्टमेंट ने इसको सारा, वज़ीर आला पंजाब का डायरेक्टर है, तो सारे कागज एक, तो वो अफजल सरदार रसानी को वो प्रेस क्लब, हालांकि वो दिबा करने के चक्कर में थे करके, बल्कि ये था पटवार खाना बनाने लगे हैं। वो पटवार खाना एक प्रॉपर्टी बना दिया है अभी जो अस्पताल रोड पे पटवार खाना जो चल रहा है, वो एक वो हाल करते हैं, मलकी थी, सारे कागज उठाए हुए हैं, वो पटवार खाना अदालतों में किसी ने देखना, अदालतों ने फैसला देना है, कागज भी पूरे हैं। तो ये वो अब ये सारा माहौल है, तो उसमें ये 2020 का, तो उसी दौरान में ये अब वो बीजे का हमने इलेक्शन बड़ा ज़बरदस्त इधर प्रेस क्लब का 64 मेंबरों का भी इधर इलेक्शन हुआ, अरशद अब्बासी बुला मुकाबला बने, तो उसका भी लेकर हम आगे चल के करेंगे। जी नाजरीन, जैसे कि आपने सुना ख्वाजा बाबर सलीम चकवाल की तारीख़ बता रहे हैं अपने एक मखसूस अंदाज के अंदर, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो स्किप भी कर रहे हैं और बड़े अच्छे अंदाज के अंदर, अगरचे कि जैसे आप सुन रहे हैं कि बड़ी दर्दनाक स्टोरी है और किस तरीके से उन्होंने सारे जबर और जुल्म के माहौल के अंदर अपने आप को सर्वाइव किया। ये सारी चीज़ें आपके सामने आ रही हैं। आने वाली एक साथ के अंदर मज़ीद आपको बताएंगे कि चकवाल प्रेस क्लब के अंदर इन्हीं हालात के अंदर कैसे 64 मेंबरान के इलेक्शन भी हो गए और फिर इसी तरीके से ये कंटिन्यू रहा। आज भी चकवाल प्रेस क्लब के अंदर ही ये आप इस वक्त लाइव शो जो है वो देख रहे हैं। आज के लिए इतने ही, इजाज़त दीजिए। राजा ज़ीशान अली के साथ।